बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। नमस्कारम, स्वागतम। क्या चीज़ें छूटी, क्या रह गई, इन सभी चीज़ों को छोड़ना है। वक्त सरपट भाग रहा है, हमें भी उसी तरफ आगे बढ़ते चलना है और प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट बनाने का तरीका वही होगा जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, उसी अप्रोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नगर रक्षक कीदृशम महापुरुषम अपश्यत। नगर रक्षक ने कैसे महापुरुषों को देखा, तो 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत। जहाँ भी क्वेश्चन वर्ड दिख रहे हैं वहीं पर आंसर है, और ये हमारा आंसर। केसाम सज्जनता अनुकरणीय, अनुकरणीय एवं सज्जनानाम सज्जनता। सज्जनता इस शब्द में दिया हुआ है, अनुकरणीय दिया हुआ है, और बच गया सज्जना नाम। तो केसाम और सज्जना नाम ये इसके अर्थ है, तो यही इसका आंसर होगा। केशाम सज्जनता अनुकरणीय, अनुकरणीय एवं सज्जना नाम सज्जनता। नगर रक्षक कीदृश आसीत्। नगर रक्षक कैसा था। नगर रक्षक कर्तव्य परायण, एकदा एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक। एक बार एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक है। इतस्ततः भ्रमण, इधर उधर भ्रमण कर रहा है, तो नगर रक्षक कैसा है, कर्तव्य परायण है। अब अगला कि सह महापुरुष कस्मिन कार्य तल्लीन आसीत। वह महापुरुष किस कार्य में तल्लीन था। जहाँ भी तल्लीन दिखेगा वहाँ पे उसका आंसर होगा तल्लीन। सह आम्र वृक्षस्य आरोपणे तल्लीन आसीत, ये इसका आंसर है। महापुरुषेण आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि के खादिष्यन्ति। खादिष्यन्ति यहाँ पर है, यहाँ पर इसका आंसर होगा मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति। तो इसका आंसर यहाँ पर है। एकदम इसी अप्रोच से आप बनाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे आपको गद्यांश समझ में आ रहा है या नहीं। महापुरुषः किम अवदत्, महापुरुषः अवदत्, महापुरुष ने क्या बोला, यहाँ से ये लाइन आपको लिख देना है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन में जो शब्द दिखाई दे रहा है उसी के पास और वैसे ही शब्द आपको पैसेज में ढूंढने हैं, और वही आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद नगर रक्षक, नगर रक्षक का विशेषण क्या होगा। नगर रक्षक कैसा है, तो नगर रक्षक कर्तव्य परायण है, तो कर्तव्य परायण नगर रक्षक। दुर्जना नाम, अगर हम बात करें आगे दुर्जना नाम, तो दुर्जना नाम का विलोम क्या होगा, दुर्जन का हो जाएगा सज्जनम, सज्जना नाम गद्यांश में। अच्छा, भविष्यामी, आमी लगता है अहम के साथ, तो अहम के साथ लग जाएगा व्यर्थ। व्यर्थ के लिए क्या यूज़ किया गया, तो व्यर्थ के लिए हम देखेंगे पैसेज में, व्यर्थ के लिए एक शब्द क्या यूज़ किया गया है, ये हम पैसेज में ढूंढेंगे कि व्यर्थ के लिए कौन सा शब्द वृथा, वृथा व्यर्थ के लिए यूज़ किया गया है। तो इन शब्दों को ध्यान भी रखना है। जैसे फ्रीक्वेंटली आप देख रहे होंगे कई पैसेज में या फिर एक दो सेट हम लोग बनाए, तो उसमें ये सारे शब्द रिपीट भी कर रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में ये शब्द आ जाए, अगर आ रहा है तो आपको अच्छी बात है, नहीं तो अभी आप समझ जाइए व्यर्थ मतलब वृथा। तो ये यहाँ से आप प्रैक्टिस करते चले, इसीलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, व्यर्थ के लिए वृथा। अब रचनात्मक कार्य में पत्र बनाना है, तो पत्र बनाते हुए क्या डेट लिखना है। जैसे आज 2 फरवरी है, तो हम 2 फरवरी लिख देंगे, और एग्ज़ाम के दिन आप लिखेंगे 19 फरवरी। 2 फरवरी, 2 फरवरी के लिए 2 लिखेंगे और 24 लिखेंगे, 2 24। फिर प्रिय, अब हम मित्र को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे या मित्र लिखेंगे, तो प्रिय मित्रम पहला में हो जाएगा, प्रिय मित्रम। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम अपना नाम लिखते हैं, तो नाम एक दिया हुआ है राकेश, तो यहाँ पे 10वां में हम लिख देंगे राकेशः, राकेशः यहाँ पर लिख देंगे प्रिय मित्र। भवतम पत्रम, तुम्हारा पत्र क्या हुआ, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, तो तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अहम स्वविद्यालयस्य, मैं अपने विद्यालय के किसका वर्णन कर रहा हूँ, तो वार्षिक उत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न में ही दिख रहा है वार्षिक उत्सव वर्णनम वर्णयामी। 1 मास पूर्वमेव, 1 मास पूर्वमेव, 1 महीने पहले ही क्या हुआ है, तो विद्यालय के 1 मास पूर्व विद्यालयस्य सर्वे अध्यापक, 1 मास पहले से ही, 1 मास पहले से विद्यालय के अध्यापक और छात्र छात्रा च कार्येषु व्यस्ता आसन, 1 महीने से व्यस्त थे। शिक्षा निदेशक कार्यक्रम से, शिक्षा निदेशक जो हैं वो कार्यक्रम के क्या हैं, तो वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आसीत, मुख्य अतिथि हैं। सह खालिस्तान अतीव प्रशंसतः, सह फिर इसका हो जाएगा सह, उन्होंने क्या किया, तो सह कार्यक्रम अति प्रशंसता, कार्यक्रम की प्रशंसा की। और फिर उसके बाद योग्यभ्यः छात्रेभ्यः च, योग्यभ्यः छात्रेभ्यः च, अब इन सभी को क्या मिला,
तो पारितोषिकानी आयच्छत, पारितोषिक दिया गया, पितृभ्य नमः। और इस तरीके से एक चीज़ ध्यान रखना इसको बनाते हुए कि आप जब बनाएंगे तो एग्ज़ाम में प्रश्न अच्छे से पढ़ लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पुनः लिखित तो पूरे पत्र को लिख के और फिर से खाली स्थान लिखना है, और उसके बाद कोशिश करेंगे लास्ट में 1 2 3 करके 1 2 3 करके सबका आंसर भी लिख देंगे, ताकि चेक करने वाले को सुविधा होगी और वो आपको अच्छा नंबर देगा। मतलब पुनः पत्र लिखना है तो उसे आप देख लेंगे। अब ये चित्र बनाने के लिए क्या बोला मैंने, चित्र देखिए, परी लग रही है, लगता है अप्सरा, परी, बिल्कुल राजसभा का दृश्य है। तो क्या बोलेंगे इसमें, इदम राजसभायाः दृश्यमस्ति, इदम राजसभायाः दृश्यमस्ति, इदम यूज़ कर लेंगे, इदम लिख लेंगे और अस्ति यूज़ कर लेंगे एक के लिए, फिर चित्रे यूज़ कर लेंगे, चित्रे यूज़ कर लेंगे, और संति अगर बहुत है तो, अस्ति अगर एक है तो चित्रे खाली स्थान संति, तो क्या चित्रे जनाः संति, चित्रे सिंहासनम अस्ति, सर्वे जनाः आश्चर्येन पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से देख रहे हैं इसे, आश्चर्येन पश्यन्ति। तो आप अगर शब्द को जोड़ भी लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। राजसभा का दृश्य है, दृश्य में एक अप्सरा दिख रही है, चित्रे अप्सरा अस्ति, एक अप्सरा अस्ति, चित्र में एक अप्सरा है, चित्रे भव्यम दृश्यम अस्ति, चित्र में एक भव्य दृश्य है, चित्रे आकर्षकम दृश्यम अस्ति, चित्रे मनोहरम दृश्यम अस्ति, चित्रे और एक है तो अस्ति, बहुत है तो संति, और 4 वाक्य बना लेना है। एकदम इसी तरीके से बनाना है आप लोगों को। खूब प्रैक्टिस सेट लगातार आप लोग, और सारे प्रैक्टिस सेट में एक बार बोलूँगा आप लोग जरूर देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। असुर देवों से ईर्ष्या करते हैं तो असुर का हो जाएगा असुरा देवात ईर्ष्याम कुर्वन्ति। लेखक कलम के सिपाही होते हैं, लेखक कलमस्य सैनिकः कथ्यते, कथ्यन्ते अगर बहुत है तो। पिता की आज्ञा पालन के, पितु आज्ञा पालनाय राम लक्ष्मणः च सीता वनम गच्छताम। फिर मैं पढ़ने के लिए हम पटना विद्यालयम गच्छामि, किम अहम बहिर्गच्छानि, देखो जाऊं, अनुवाद में मिलवा रहा हूँ। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, अंतिम शब्द गए तो ये पास्ट का है, फिर अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। फिर अगर ये बात करें कोई वन गए या वन गया तो फिर राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन गए, रामेन सह, राम के साथ लक्ष्मण च सीता अपि वनम गच्छताम, गच्छताम मतलब गए। तो इसमें अंतिम शब्द अगर शुरू में लगता है तो मैं ये मानकर बता रहा हूँ कि आपने तैयारी की है, तीता अंति लगता है। फिर अगर गागेगी है तो स्यति सेता से अंति लगता है, और अपठत अपठताम, अपठन जब काम हो गया है तो उसके लिए लगता है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद में हम देखें विसर्ग के बाद अगर च लगा हुआ है तो उसका ताला भी स हो जाता है, तो रामश्चलति। और इसी टाइप का एक देखिए यहाँ पे है स लगा हुआ है, तो विसर्ग के बाद अगर च है, विसर्ग के बाद अगर च है, संधि का वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा डाउट है तो इसमें। तो कस जोर चित कश्चित, जगत जोरी सह जगदीश, पितुः जोर गृहम पितुगृहम, पुरः जोर आयंतः। तो ये सारे आपके इससे बन जाएंगे। फिर उसके बाद निर्भय सा, तो निर्भया हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। शीतोष्णम, शीतोष्णम, वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ, ये वृक्ष से, तो जैसे तृतीया लगता है जैसे कलम से, तो वृक्षेन, और अलग होने के भाव से वृक्षात पतित। मृगस्य पश्चात, तो अनु का पश्चात होता है, उप का समीपम होता है, तो अनुमृगम हो जाएगा इसका। जम्बुकस्य कृतस्य हो जाएगा फिर इसका नेक्स्ट। फिर आगे देखें इसमें नारी लगा हुआ, ई लगा हुआ है, तो ई के लिए हम डी प्रत्यय लगाते हैं। नारी में अगर हम एक और ई की मात्रा, मान लीजिए किसी को इसमें डाउट है तो नारी और एक और ऐसे, ये क्या मजाक है, ये ऐसे तो नहीं ना लिखा जाता है। मतलब अगर आप लिखेंगे मान लीजिए नारी और डिप के लिए एक और ई की मात्रा, ये ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ग सही होगा इसका, ये वाला सही होगा। फिर वर्ष जोठक, वार्षिकम परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। सरलता, तो सरल जोड़ता, कितना अच्छा बना के दिया, कितना सुंदर लग रही है ऑप्शन देखने में, लेकिन ये गलत है। और सर जोड़ लता, देखिए सर को अलग कर दिया और लता को अलग कर दिया, ये सब देखने में अच्छा ऑप्शन सब लग रहा है, एकदम बन ठन के लग रहा है ये ऑप्शन, लेकिन ये सब सही नहीं है। सरल जोड़ टाप, ये भी नहीं होगा, टाप का तो आ की मात्रा सरला हो जाएगा, सरल जोड़ तल ये सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, बलवती ही आशा, बलवती ही आशा, सरला, सरल टाप का क्या हो जाएगा, सरला हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भी टॉपिक में आपको डाउट है अभी तो आप प्रैक्टिस करिए, और साथ में मैं कहूँगा कि जो भी टॉपिक आपको डाउट है वहाँ क्रोनलाइज करके सीक्वेंस में दिया हुआ है, जाके उसको देख लीजिए। छात्राः पाठयन्ते, इसका हो जाएगा। फिर गुरु विद्याधन क्या कर रहे हैं, तो यच्छति देते हैं। छात्राः उच्यते हस्यन्ते, तो चूंकि बहुवचन है इसमें इसलिए हस्यन्ते हो जाएगा। इसके लिए भी वहाँ पे आप देख सकते विद्याधनम यच्छति। गृहाणि सुंदरानि सन्ति, अब 5 बजे, तो इसका क्या हो जाएगा, पंचवादने, पंच और वादने लिखा हुआ है। षड
पादोन पादोन षड्वादने षड्वादने सार्ध सार्ध षड्वादने षड ध्यान रखना है, द्विवादने सार्ध पंच वादने, यहाँ पे वादने नहीं है तो इसको ध्यान रखना है, सार्ध पंच वादने। तो ध्यान रखना ऐसे शब्दों को हमें यूज़ करना है। 5 बज रहा है तो पंचवादने। अब अगला अव्यय हमें चुनना है अगले शब्द में। वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, अव्यय में आपके एक साथ मंजूषा दिया रहेगा, तो हम प्रैक्टिस अभी ऐसे कर ले रहे हैं। त्वम और यदा तदा जो लगता है ये पेयर वर्ड है तो यदा होगा इसका। फिर उसके बाद अहम अपि मैं भी जाऊँगा, गमिष्यामि तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्वः हो जाएगा, जाऊँगा तो आने वाले कल के लिए स्वः लगता है। तुम जाओ तो त्वम गृहम गच्छ, त्वम अपि तुम भी घर जाओ। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें ये अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। मुझे यह विषय पसंद है तो मुझे के लिए मह्यम होता है। मम छात्रम अपि तो मम छात्राः, चूँकि बहुत सारे छात्र हैं तो छात्राः हो जाएगा, इसमें ये गलत है। भवसी अवश्य सफल होंगे तो भविष्यति होगा, इसका भविष्यति होगा। और नूनम ते सफलम ते लगा हुआ है इसमें तो इसका भविष्यन्ति हो जाएगा, ठीक है, इसका भविष्यन्ति हो जाएगा। फिर मम अभिलाषा अस्ति। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें फटाफट। मैं बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस सेट कम समय में पूरे क्वेश्चन के अप्रोच को समझ पाएँ, और ये मानकर मैं बता रहा हूँ कि आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है, नहीं तो बची हुई वीडियोस जो हैं या जो वीडियो आपके पास है जाके वो देखिए, उसमें ट्रिक्स आपको दिए गए हैं। अभी बस हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट के अप्रोच को देख रहे हैं। इसे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 60-70 नंबर के आसपास तक आप हिट कर सकते हैं। और पूरे टॉपिक की वीडियो देख लिए 95-90 के आसपास आप आसानी से पहुंच जाएंगे, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100 तक आसानी से लाया जा सकता है, जो शुरुआत से मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसे आप ध्यान रखेंगे। बुक से क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, पैसेज दिया रहेगा न्यायाधीशा नाम की मासित, तो न्यायाधीशों नाम बंकिम चंद्र। देखिए ये आंसर यहाँ पे मिल गया। पैसेज रहेगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। प्रैक्टिस सेट भी अगर आप ठीक से देख लेते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट और सारे वीडियोस, तो एक अच्छा नंबर ला पाएंगे आप, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शवम न्यायालय आने तुम का आदेशवान, किसने आदेश दिया, तो सबको न्यायालय में लाने के लिए न्यायाधीश ने आदेश दिया। तो यहाँ पे कदा आरक्षितम, कब आरक्षी को लाया नीतवान, तो नीतवान यहाँ पे है अगले दिन आरक्षी को लेकर गया। जिसे कहानी पता है वो कहानी भी समझ पा रहे होंगे, जिन्हें नहीं पता है आंसर ढूंढ पा रहे हैं, बस हो गया। आपको आंसर बनाने से मतलब है, ठीक है। इसीलिए मैं इस तरीके से, इस अप्रोच से बता रहा हूँ अभी, ताकि आप कम समय में मैक्सिमम मार्क्स ला पाएँ। और भी कुछ वीडियो, और मैंने बताया ही है कि मैं बहुत जल्द एक मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ, कि उसमें सारे संधि समास अव्यय प्रत्यय को रफली कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। रफली हम कैसे अप्रोच करें, क्या ट्रिक्स लगाएं जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ, जल्दी ही आप लोगों को मिलेगा। और इस तरीके से जैसे प्रैक्टिस सेट बताया जा रहा है, उसको भी फाइनल एग्जाम के नज़रिए से ही बताया जा रहा है, और ये मानकर बताया जा रहा है कि आपने कुछ भी नहीं तैयारी की है या थोड़ी बहुत तैयारी की है उस अप्रोच से, ठीक है। जिसकी तैयारी अच्छी है उसके लिए भी ये बहुत बेहतर है। तो सबके लिए, जिसकी तैयारी है नहीं है, सबको ये मान करके ये बताया जा रहा है। तो आप देखिए और लोगों में शेयर भी करिए, ठीक है, बाकी लोगों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो इसका, ठीक। और थैंक यू आप सबके कमेंट्स के लिए। अब आगे बढ़िए। तो तत्रस्य कर्मचारी समागत न्यवेदयत, तो ये वाक्य देखना है, ये शब्द देखना है कहाँ पे है ये न्यवेदयत, ये शब्द आप देखिए, और जहाँ भी ये शब्द दिखाई दे रहा है उसके पास इसका आंसर होगा। बहुत बेसिक अप्रोच, इस अप्रोच से आप चलते हैं। न्यायाधीश बंकिम चंद्र किम श्रुतवान, क्या सुना उनने, तो श्रुतवान यहाँ पर दिया हुआ है। बंकिम चंद्र ने सबकी बातें सुनी, दोनों को पृथक पृथक उभाभ्याम न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, उन दोनों के विवरण को अलग अलग सुना गया। ये है इसका आंसर। मृत शरीरम कम निक्षा वर्तते, मृत शरीर कहाँ था, तो मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, मृत शरीर राजमार्ग के पास है, वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये उसका आंसर। नीतवान कौन लाया, तो नीतवान का कर्ता कौन है, आरक्षी, काम करने वाला, सब्जेक्ट। अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने दिन तो हो गया, अगले दिन तो विशेष हो जाएगा दिन। समीप, समीप के लिए क्या यूज़ किया गया, तो निक्सा यूज़ किया गया, नज़दीक का मतलब समीप होता है। अच्छा, ऐसे शब्द आप याद कर लीजिए, हू बहू ऐसे ही शब्द पूछे जाएंगे। जितने प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे मैक्सिमम शब्द आप देख पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट एटलीस्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ प्रैक्टिस सेट जितना करवाया जा रहा है आप लोग प्रैक्टिस सेट सारा कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम 10 के आसपास प्रैक्टिस सेट करवा दूँ। इसी से रिलेटेड बुक के क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे आपको। शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया,
तो इससे मिल जाएंगे, संधि इसी बेस पे मिल जाएगा, क्वेश्चन सीधे सीधे भी आ सकता है इससे। तो इसलिए आप पूरे प्रैक्टिस से टेट लिस्ट देख लीजिए, इसको स्किप मत करिए और अभी समय दीजिए थोड़ा संस्कृत को, फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट में स्विच कर जाइएगा, उसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन देखिए। अब जैसे त्रिदशाधीपः कः अस्ति, त्रिदशाधीपः, तो त्रिदशाधीपः इसका विनिपातों के लिए यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद अत्र कः रोदति, तो सुर भी रो रही है यहाँ पे, कश्चित कः न दृश्यते, क्या नहीं दिख रहा है, सोचयामि रोधिर सुराभ्याम तत्र कः न दृश्यते। तो इसका आंसर सबका इसको पढ़ना है, कः सोचती, इसका आंसर सबको इसको पढ़ना है और इसी अप्रोच से मैं बता रहा हूँ, इसी में इसका आंसर दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखें। फिर सहायकः, फिर उसके बाद अगर हम देखें आगे, सहायक, सहायक के लिए क्या यूज़ किया गया, सोचामी, तो अहम सोचामी, अत्र सूल के प्रसिदामी के लिए क्या यूज़ किया गया। ये सारे शब्द आपको इसी श्लोक को पढ़कर करना है, बुक में जो दिया हुआ है, बुक के अप्रोच से ही आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद ये आपका नाटक है जम्बुक व्याघ्र वाला, कि जब बाघ जा रहा होता है, बुद्धिमती कैसे उससे बचती है, वो कहानी आपको याद हो। व्याघ्र जम्बुक और कुत्र ययौ, तो ये आप देखिए कहाँ पे है, कुत्र ययौ, देखिए ययौ यहाँ पे, काननौ ययौ, कुत्र तो काननम इसका आंसर होगा। त्वम अहम हंतव्यम, त्वया अहम हंतव्यः, त्वया अहम हंतव्यः, कः कथयति, तो जम्बुका। फिर जम्बुका आक्षिपन्ति अंगुलिया उवाच, अंगुलिया उवाच तो कहाँ पे है ये, जम्बुका आक्षिपन्ति तर्जनो उवाच, तो यहाँ पे ये आंसर इसका। व्याघ्र जम्बुका किम अवदति, अवदत्, व्याघ्रः जम्बुकम किम अवदत्, व्याघ्रः जम्बुकः किम अवदत्, तो बाघ ने जम्बुका से क्या बोला, व्याघ्र श्रृगाल, ये बोला है उसने। बुद्धिमती किम चिंतितवती, बुद्धिमती क्या सोच रही है, तो बुद्धिमती चिंतितवती, तो ये है इसका आंसर। शब्द जहाँ भी प्रश्न के शब्द दिख रहे हैं वो शब्द आप देखिए और वहीं पे उसका आंसर है, बस ये कह रहा हूँ मैं। और बहुत बेसिक अप्रोच है, इसी अप्रोच से आप चलिए, बिना मतलब में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शीघ्रम, शीघ्रम का सत्वरम होगा, शीघ्रम का शब्द हो जाएगा सत्वरम, शीघ्रम के लिए जो शब्द यूज़ किया जाएगा वो होगा सत्वरम, मतलब शीघ्रम। बद्धवा, बद्धवा मतलब बांधकर, तो इसके लिए क्या यूज़ किया गया, मुक्तवा होता है, मुच्यताम बद्धवा, बद्धवा के लिए क्या यूज़ किया गया है, देखें, बद्धवा के लिए मुक्तवा यूज़ किया गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुक्तवा। फिर अगला क्या है, चिंतितवती, तो बुद्धिमती चिंतितवती, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसकी बात करें प्रश्न निर्माण की, ससम्मान तो कैसे, तो कीदृशम, वाराकाम तो काम, मातु तो का और कम, औपत्यानि तो कानी, काननम तो कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ से किया गया। तो प्रश्न निर्माण की मैं देखता हूँ एक वीडियो, प्रश्न निर्माण के लिए मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। वैसे इस अप्रोच से आप देखिए तो आपके बन जाएंगे, फिर उसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे रामस से लगा होगा तो कस से लगा देंगे, कम लगा हुआ है, कलमेन लिखती, जैसे मान लीजिए कलमेन लिखती, कलम से लिख रहा है, तो इसमें लगा होगा तो क्या लगा देंगे, केन। अच्छा, रामस से गृहम अस्ति, रामस से लगा हुआ है तो कस से लगा देंगे। अच्छा, अगर रामः रहेगा तो कह लगा देंगे। अच्छा, अगर रामाय रहेगा तो काय लगा देंगे। तो शब्द में जो विभक्ति लगी होगी इसमें भी वही विभक्ति लगाएंगे हम प्रश्न निर्माण करने के लिए। अगर प्रश्न निर्माण में तो कह शब्द का कुछ शब्द रूप है, उसके शब्द देख लीजिए, आपसे बन जाएंगे, फिर डाउट नहीं होगा इससे, ठीक है। और अन्वय, अन्वय में एक ही अन्वय दिया रहेगा, यहाँ पे दो दो दिया हुआ है, तो इसमें आप ध्यान ये रखिए, पेयर वर्ड, जैसे कि सेवितव्य महावृक्ष फलच्छाया, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया की निर्वायते, कि उस विशाल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए जो हमें फल और छाया दोनों दे। अगर मान लीजिए किसी वर्ष फल नहीं मिले तो छाया तो मिलेगा ही। तो फल छाया समन्विता सेवितव्य, तो सेवितव्य में क्या है, महावृक्ष, तो सेवितव्य में महावृक्ष, तो पहला का हो जाएगा महावृक्ष। फिर यदि फलम नास्ति, यदि फलम नास्ति वृक्षस्य, वृक्षस्य, तो उसके बाद यदि फलम केन निर्वायते, तो केन के बाद हो जाएगा दैवात फलम नास्ति, तो छाया केन, छाया केन निर्वायते, छाया हो जाएगा केन निर्वायते, चौथा में हो जाएगा छाया। तो इस अप्रोच से ही बनाना है पेयर वर्ड, कि निर्वायते के बगल में क्या है, तो निर्वायते के बगल में छाया है तो छाया हो जाएगा जो नज़दीक में है। और इसके लिए भी मैंने बताया है आपको कि सेवितव्य, सेवितव्य के बगल में महावृक्ष तो लगा देंगे महावृक्ष, इस तरीके से बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ये आपका उसमें से अथवा या तो ये बनाए या वो बनाए, दोनों में से घटनाक्रम। अगर हम घटनाक्रम की बात कर लें तो घटनाक्रम में क्या है, सह पुत्रम दृष्टुम पदातिरे प्रचलत, ये उस
व्यक्ति की कहानी है, निर्धन व्यक्ति की, जिसने खूब मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने अपने बेटे का एडमिशन करवाया। पता चला कि उसका बेटा बीमार हो गया तो उसे देखने जाता है। तो इसमें पहला क्या होगा, इसमें पहला होगा ये चौथा नंबर कि कुछ मेहनत के बाद बेचारा वह पैसा इकट्ठा करता है। तो ये इसका पहला हो जाएगा, कश्चन निर्धन जनः वित्तम उपार्जितवान। फिर उसके बाद एक बार उसको पता चलता है कि उसका बेटा बीमार हो गया, एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः जाता। फिर उसके बाद उसे जब उसे पता चलता है तो सह पुत्रम दृष्टुम पदातिरेव च प्रचलत, क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं तो वो पैदल ही चल पड़ता है। फिर उसके बाद जब वो चलता है तो वो अपने गंतव्य से दूर रहता है, तो सोचता है कि रात में मैं किसी के घर ठहर जाऊं। रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः, वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ रुक जाते हैं। फिर उसके बाद उसी घर में, जिस घर में वो रुकता है, देवता की गति विचित्र देखिए, दुर्गति समझिए, जो भी उसी घर में चोरी हो जाती है। और जब चोर आता है तो चोर की पैर की ध्वनि उसे सुनाई देती है और उसके बाद वो उसके पीछे भागता है। लेकिन चोर देखता है कि अब पकड़े जाएंगे तो वो पेटी का वहीं पर रख के चोर चोर चिल्लाने लगता है। और गांव वाले सब आते हैं, बताते हैं, बताइए ये कैसा आदमी है, इस व्यक्ति ने इसे रहने के लिए घर दिया और ये उसी के घर में चोरी कर ले। लेकिन जबकि हम लोग सभी जानते हैं, मैं कहानी की बात कर रहा हूँ, हम सभी जानते हैं कि चोरी नहीं किया हुआ था, आरक्षी जो था, जो चौकीदार था, वो चोर था एक्चुअल में। तो ये है कहानी इसकी। और काननम, काननम मतलब वनम। फिर खरह मतलब होता है गधा, तो गर्धवा के लिए यूज़ किया जाता है। मुक्तवान, मुक्तवान मतलब त्यक्तवान, छोड़ देना। और हंतव्य, हंतव्य मतलब देखने में लगेगा कि हानिकारक, लेकिन हानिकारक नहीं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ऐसी नहीं बात है। हंतव्य मतलब मारितव्य, मारना। अच्छे से मन लगा के पढ़िए, प्रैक्टिस सेट हमने बना लिया है और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, जाकर देखिए पूरी चीज़ें। और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें आपको लगती है कि आपको मिलनी चाहिए, कमेंट में आप कर सकते हैं कमेंट कि ये चीज़ें अवेलेबल करवाई जाए। खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। दिन और समय का यही लक्षण है कि वो बीतता चला जाता है, ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। 19 फरवरी। डराना नहीं है मुझे, मैं बस बता रहा हूँ, जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ अलार्म की तरह मैं काम कर रहा हूँ। ख्याल रखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का विशेष रूप से, और समय का बहुत ज़्यादा। थैंक यू। एकांत।